बड़ा मुद्दा है रीट का पेपर लीक को लेकर और विधानसभा घेराव को लेकर। साथियों, अन्य जो मुद्दों को लेकर भी कई लोग कमेंट करेंगे, तो मैं उनको कह दूं कि आज का लाइव विशेष इसी को लेकर है, क्योंकि सख्त कानून लाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने कर दी, जिसके लिए हम लगातार पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठा है रीट भर्ती को लेकर। रीट भर्ती को लेकर अलग अलग युवाओं के मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं। उन विचारों का जवाब देने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। लेकिन साथियों, मैं कई चीजें और आपको बताने के लिए आया हूं कि जो स्थिति बनी है, जिस प्रकार मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर चला। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि एसओजी का एक और बयान आया, डीपी जारौल को बर्खास्त कर दिया गया और जो सचिव थे उसको निलंबित कर दिया गया। लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ है उन तक अभी तक पहुंच नहीं पूछी है, क्योंकि उनको भी गिरफ्तार करना जरूरी है, उनका भी बेनकाब होना जरूरी है, क्योंकि अन्य भर्ती परीक्षाएं सुरक्षित हो सके। साथियों, एक चीज और मैं बता रहा था कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। भाई जी बीच में मत बोल भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? कोई दिक्कत है? अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। मैं प्रदेश के तमाम युवा साथियों को, मैं तमाम मीडिया के बंधुओं को, तमाम उन अभिभावकों से मैं अपील करना चाहता हूं। मैं उनको एक बात बताना चाह रहा हूं कि वो समझे, जाने, मनन करे और चिंतन करे और अंतिम निर्णय ले। साथियों, लगातार मेरे पास कॉल और मैसेज कि भर्ती को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, ये भी आ रहे हैं। कई लोगों के कॉल और मैसेज, वीडियो कॉल तक आए, उन्होंने अपने घर दिखाए। कोई रो रहा है कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं। कई लोगों ने, जो धौलपुर का एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने जो पटवारी या कौन से मामले को लेकर जो सुसाइड किया है, उसकी तस्वीर कि मैं मर जाऊंगा, भावुक हो रहे हैं। अलग अलग मैसेज आ रहे हैं। साथियों, जिस स्थिति पे मैं बैठा हूं, जिस जगह मैं हूं, सब लोग न्याय चाहते हैं, सब अपनी पीड़ा मेरे पास पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसका कुछ फायदा कुछ अराजक तत्व जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो केवल सोशल मीडिया पर भड़काने का काम करते हैं। वो सोचते हैं कि एक छोटा सा मैसेज, गलत बयान डलवाकर उपेंद्र यादव को खत्म कर दे। वो सपने देख रहे हैं, जो छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा इश्यू बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ किया भी नहीं। लेकिन मौका देख रहे हैं कि उपेंद्र यादव जो को लाखों करोड़ों लोग राजस्थान के चाहते हैं कि उनको खत्म कैसे किया जाए, वो हमारे साथियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, ऐसी स्थिति आप देख लीजिए। मैं धर्म संकट में इसलिए फंसा हुआ था और फंसा हुआ हूं कि वो लोग एक तरफ रो रहे हैं, एक तरफ वो भी रो रहे हैं कि भाई साहब पेपर लीक इतना हुआ है कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, रद्द होना चाहिए। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि रद्द नहीं होना चाहिए, पदों की संख्या 50,000 होनी चाहिए, क्योंकि हमने 3 साल तक मेहनत की है। मैंने सोचा, कई लोग कह रहे हैं कि वो 50,000 की मांग वो कर रहे हैं जिनके नंबर कम है, कुछ नंबर कम है, वो कर रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, हमारा नंबर नहीं आएगा, कई जगह चला गया है। दूसरी तरफ रद्द नहीं करने की मांग वो कर रहे हैं जिनके पास पेपर आ गया। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जब सीबीआई जांच होगी और जिसने पेपर लिया है वो भी नहीं बचेगा, वो भी नहीं बचेगा, वो भी जेल में जाएगा। लेकिन चारों तरफ से जो सवाल दागे जा रहे हैं, हर चीज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं। 9 फरवरी को विधानसभा घेराव के अल्टीमेटम सरकार को हमने दिया। जो छछूंदर बैठे हुए ना, वो केवल आपको गुमराह कर रहे हैं। और जो तथाकथित कई बेरोजगार जो संवाददाता बने, रिपोर्टर बने, मीडिया के बने, जब इनको कोई भी मीडिया वाले नहीं ले रहे, कई मीडिया संस्थान है जो युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, जो अधिकतर सारे, लेकिन जिन्हों को मीडिया ने निकाल दिया लात मार के, वो सवाल उठा रहे हैं। जो लोग अपने मीडिया के नाम से जो ट्वीट कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, सच्चाई को दबा नहीं सकते। लेकिन सच यही है कि रीट की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और जो कह रहे हैं कि उपेंद्र यादव 50,000 का समर्थन क्यों कर रहा है, जब उन्हें उनके हालात देखे जो वो कह रहे हैं, तो साथियों एक चीज बताओ, मैं 50,000 वालों को कह देता हूं, आज जिस प्रकार रद्द की मांग को लेकर, जो सीबीआई की मांग को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे मेरे ऊपर, यदि सीबीआई को जांच हम संघर्ष करके दिला देते हैं और यदि सीबीआई ने आपकी भर्ती को रद्द कर दिया, तो फिर मुझे गाली मत देना, क्योंकि आज चारों तरफ से मैं फंसा हुआ हूं। आपने कहा 50,000 की मांग रख लीजिए, सीबीआई की जांच होती है, और यदि सीबीआई भर्ती को रद्द करती है तो हम विरोध नहीं करेंगे। वो बात मैंने प्रेस वार्ता में रखी, सोशल मीडिया पर रख रहा हूं और यहां रख रहा हूं कि यदि हम जो 9 फरवरी को जो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें प्रमुख तौर पर 3 मांगे हैं। पहली मांग, सीबीआई को जांच दी जाए। दूसरी मांग,
कि रीट में 50,000 पद किए जाए। तीसरी मांग, गैर जमानती कानून, उम्र कैद की सजा का प्रावधान और संपत्ति जब्त की जाए। और अन्य जो भी मांगे जो बेरोजगार चाह रहे हैं कि जो लखनऊ जाने के बाद समझौते हुए थे, चाहे विशेष शिक्षा वालों के मैसेज आ रहे हैं और अन्य जो मांगे हैं उनको भी रखेंगे, लेकिन प्राथमिकता रीट भर्ती को लेकर देंगे। तो साथियों एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो रद्द करवाने चाह रहे हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, और जो पद बढ़ाना चाह रहे हैं पद बढ़ने चाहिए, और सीबीआई की भी मांग कर रहे हैं, तो यार भाई आप सीबीआई की मांग कर रहे हो, रद्द कराने वाले भी सीबीआई की मांग कर रहे हो, पद बढ़ाने वाले सीबीआई के, तो आप सीबीआई पे विश्वास करो ना। सीबीआई अपना निर्णय वो छात्र हित में लेगी। वो चाहे तो जो एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर जो लोगों के पास पेपर गया है, उनको लगे कि हाँ कुछ लोग ही हैं, रद्द नहीं किया जा सकता, वो भी फैसला ले सकती है। उनको लगता है रद्द करना जरूरी है तो रद्द भी हो सकता, लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है, इसका निर्णय सीबीआई कर सकते हैं। इसलिए हमने ये मांगे रखी है सीबीआई की जांच करवाई जाए। सीबीआई की जांच क्यों आवश्यक है? क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूटर पकड़े गए हैं, निर्माता निर्देशक नहीं पकड़े गए हैं, क्योंकि पेपर लीक किसने करवाया, किसके इशारे पे, कौन राजनेता है, उनको किसको संरक्षण प्राप्त है। एसआई भर्ती, लाइब्रेरियन, जैन डिग्री, आज तक उनका पता नहीं चला, उनको दबा दिया गया। रीट के चक्कर में सारे मामले दब गए। एसआई वाले भी खूब मुर्दा दे रहे हैं, उपेन्द्र यादव हमारा साथ नहीं दे रहा। ये लो रीट के अलावा कोई राजनेता तुम्हें याद भी कर रहा है कि एसआई भर्ती का भी जो 12 लोग गिरफ्तार हुए थे क्या हुआ, वो प्रधानाध्यापक का क्या हुआ, सारे मामले दब गए ना, रीट के चक्कर में सारे दब गए ना। अरे उजागर सारे मामले होने चाहिए, चाहे रीट का हो, चाहे जैन डिग्री का हो, चाहे लाइब्रेरियन का, चाहे आपका हो। लेकिन नहीं, जब उपेन्द्र यादव सच बोलता है, उपेन्द्र यादव को आप घेरने की कोशिश करते हैं, उपेन्द्र यादव की तस्वीर वादे कर रहे हैं कि साहब उसको तो वीआईपी उसमें आईसीयू में एडमिट करवाया गया था। अरे वो तस्वीर भी वायरल करना, उपेन्द्र यादव ठंड में सो रहा था, उपेन्द्र यादव बूट पॉलिश कर रहा था, उपेन्द्र यादव लखनऊ में पड़ा था। उपेन्द्र यादव जब सबसे ज्यादा अनशन मैंने किए हैं, अभी पता लग जाएगा। सहानुभूति से लड़ाई नहीं जीती जाती, लड़ाई दम पे जीती जाती है, लड़ाई लड़कर जीती जाती है जो लड़ेंगे। आज हम भी जब शुरुआती अनशन कर रहे थे, हमें भी कैसे वार्ड में हमें एडमिट किया जाता है, हमारे सिर फूटे, 5-5 टाँके आए, हमने जो किया ना, 1.5 लाख लोगों को नौकरियां मिल रही है। जो तथाकथित लोग आवाज उठा रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आवाज उठाइए, लेकिन जो मुझे सच लगेगा वो मैं करूंगा। मैं आज 50,000 की जो मांग कर उनको भी स्पष्ट कर दूं, यदि सीबीआई को जांच दी जाती है, सीबीआई रद्द करते हैं तो मुझे दोष मत देना। सीबीआई की मांग हम कर रहे हैं और जो रद्द की मांग कर रहे हैं कि साथियों मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि प्लीज, क्योंकि दोनों तरफ से, एक तरफ से कह रहे हैं कि साहब हम लोग मर जाएंगे, हम मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं यार, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो रद्द की जो मांग कर रहे हैं, पहले वो सीबीआई की मांग कर रहे थे कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए। आज मैं सीबीआई की मांग पे अटल हो रहा हूं, सीबीआई के लिए मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, तो बोले रद्द की मांग कर दीजिए। भैया सीबीआई जो निर्णय करेगी हम सबको मान्य होगा। और अब राज्य सरकार जो निर्णय करी, एसओजी कर रही है, अभी मैंने एक ट्वीट कर दिया कि एसओजी 9 तारीख से पहले रद्द करती है। मैं नहीं करवा रहा रद्द, मैं नहीं करवा रहा। यदि एसओजी रद्द कर देती है, मान लीजिए प्रकरण जो चल रहे हैं, भूचाल आ रहा है, तो भी हम विधानसभा घेराव इसलिए करेंगे कि बड़े मगरमच्छ कौन है, गैर जमानती कानून आए, और इन और मांगों के लिए करेंगे। लेकिन रद्द नहीं करती है तो हम सीबीआई के लिए और 50,000 और कानून के लिए करेंगे। लेकिन चारों तरफ से जिसके पक्ष में बोल दिया जिंदाबाद, दूसरा मुर्दाबाद, चारों तरफ से उपेन्द्र यादव गाली देते दीजिए। अरे यार उपेन्द्र यादव ही आपके लिए लड़ रहा, आवाज उठा रहा है, आपकी आवाज बुलंद कर रहा है। वो कॉपी पेस्ट गैंग कॉपी पेस्ट ही काम करेंगे, वो एक ही काम करेंगे कि दूसरे को कहेंगे भाई तो कौन सी भर्ती का है, चल 2 मिनट के लिए आजा प्रदर्शन करके वीडियो फोटो डाल देता हूं कि चल ठीक मैंने ये प्रदर्शन किया। वो मुझे नहीं करना आता है। इसलिए साथियों सबसे बड़ी बात है कि अब जो माहौल बना है, सारे युवा साथियों से अपील करना चाहूंगा, सभी युवा एकजुट हो, 9 फरवरी को विधानसभा घेराव में कूच करना है, क्योंकि हमें सख्त गैर जमानती कानून की घोषणा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, लेकिन हम उसमें चाहते हैं कि 7 साल से सजा का प्रावधान 10-20 साल या उम्र कैद किया जाए। हम चाहते हैं संपत्ति जब्त करने का प्रावधान हो, उसमें अंतर होना चाहिए। 50,000 पदों की भी हम बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं उपेन्द्र यादव दोनों चीज क्यों रख रहा है? भैया 50,000 की हम बात कर रहे हैं, सीबीआई को जांच दे दिया, मान लो 50,000 कर भी दिया, मान लीजिए सीबीआई को जांच दे दी और सीबीआई ने रद्द कर दिया, मान लो सीबीआई रद्द कर दिया, 50,000 जो मांग कर रहे हैं, क्या उनको नुकसान हो? वो नहीं स्वीकारेंगे, वो भी स्वीकारेंगे। उनको कह रहा हूं स्वीकारना पड़ेगा, रद्द किया सीबीआई ने तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई की मांग सबकी है, सीबीआई जो निर्णय करेगी सबको मानना पड़ेगा। इसलिए सीबीआई की हम मांग कर रहे हैं। 50,000 वाले भी सुन लीजिए, क्योंकि आप कल आप ये आकर कहो कि साहब हम आएंगे और एक ही मांग करेंगे कि हम लोग 50,000 ही करवाना चाहते हैं, सीबीआई की मांग नहीं करना चाहते, तो भाई साहब मैं नहीं आऊंगा आपके साथ, मैं दोनों मांगों के लिए आऊंगा, सीबीआई की जांच और 50,000। अब सीबीआई जो भी निर्णय करे, सीबीआई
रद्द का भी निर्णय कर सकती है। सीबीआई ये भी निर्णय कर सकती है कि जो रिपोर्ट के आधार पर जो जिनके पास पेपर पहुंचे हैं उनको निकाल कर उनको बाहर करके और लोगों को न्याय दे सकते हैं, लेकिन न्याय सीबीआई करेगी, उपेंद्र यादव नहीं करेगा। तो सीबीआई के लिए हम लड़ रहे हैं। इसके अलावा अभी मैंने एक खबर में देखा कि लेवल फर्स्ट का नहीं बता रहे अनुसंधान एसओजी, लेवल 2 का बता रहे हैं। तो एक चीज और बता दूं कि न्यायालय में कई लोगों ने याचिकाएं लगा दी। 2013 में जूनियर अकाउंटेंट एलडीसी का भी कई मामले गए थे, कई भर्तियां रद्द भी हो सकी, रद्द हुई थी। ऐसे में तलवार तो कोर्ट की भी अटकेगी। अब न्यायालय इसको किस तरह से लेता है, एसओजी सरकार वहां क्या पक्ष रखती है, तो इसलिए अब तलवार हाईकोर्ट से भी लटकेगी, कुछ भी हो सकता है उसमें। अब सरकार क्या निर्णय लेती है, अभी कई लोग कह रहे हैं ना भैया अब सरकार रद्द का भी निर्णय ले सकती है, नहीं करना का भी ले सकती है। रोज किसी ने सोचा था कि रात को एक्शन ले लिया जाएगा, रोज परिस्थितियां बदल रही है, लेकिन हम अटल हैं कि सीबीआई को जांच दी जाए, हम अटल हैं मगरमच्छों का खुलासा किया जाए, हम अटल है पदों की संख्या बढ़ाई जाए, हम अटल है गैर जमानती कानून लाया जाए, क्योंकि भविष्य में कंप्यूटर भर्ती, अनुदेशक भर्ती की भी परीक्षा होगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सूचना चाहिए, जूनियर अकाउंटेंट, इन सारी भर्तियों की परीक्षाएं होनी है। तो ऐसे में कानून लाना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जो मैं इतना कह दूं, चाहे वो 50,000 की मांग करने वाले अभ्यर्थी हो, चाहे विशेष शिक्षक की मांग करने वाले अभ्यर्थी हो, चाहे वो रद्द कराने वाले अभ्यर्थी हो, आप भगवान पर विश्वास रखिए, सच कभी नहीं छुपेगा, सच की जीत होगी। यदि पेपर इतना अत्यधिक यदि पहुंचा है तो रद्द भी होगा, और यह लगता है कि नहीं हो, यदि कम लोगों तक पहुंचा तो नहीं भी होगा। यदि जो निर्णय होगा छात्र हित में होना चाहिए, यही मैं मांग कर रहा हूं। एक चीज और मैं कह रहा था, सरकार से भी मांग कर रहे हैं, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष तो चले गए, नए अध्यक्ष आ रहे हैं, कि जो भी ओमार सीट है रोल नंबर वाइज, उनकी जो रीट का जो प्रमाण पत्र जिसके नंबर आए वो वेबसाइट पे डाल दे जाए। कोई भी व्यक्ति रोल नंबर डाले तो उसकी मार्कशीट पे पूरे नंबर आ जाए कि इसके कितने नंबर आए। सारी चीजों का खुलासा अभी तक वेबसाइट पे डाला ही नहीं। अरे पीछे से कोई खेल तो नहीं चल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा सभी लोगों का परिणाम वेबसाइट पे क्यों नहीं डाला। यदि कोई व्यक्ति रोल नंबर डालता है तो उसकी ओमार शीट के साथ उनका रीड सर्टिफिकेट भी दिखना चाहिए, सभी को पारदर्शिता होनी चाहिए। क्या बड़ा खेल उसमें भी चल रहा है क्या? तो साथियों अब समय है, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो 9 फरवरी को विधानसभा घेराव है, आ जाइए। जो पेपर को रद्द कराना चाहते हैं, जो 50,000 पद बढ़ाना चाहते हैं, सब सीबीआई पे विश्वास करिए ना। सीबीआई जो फैसला करेगा जो हमें मान्य होगा, आप आ जाइए ना। कई लोग कह रहे हैं कि पद बढ़ गए तो सीबीआई, अरे भैया सीबीआई की मांग कर रहे हैं ना। सीबीआई पद बढ़ने के बाद भी यदि उनको लगता है कि बड़ा घोटाला है तो रद्द करेगा। क्यों? सीबीआई पे आपको विश्वास नहीं है। आप पहले सीबीआई कर रहे थे, और जो 50,000 वाले उनको कह दो यदि सीबीआई रद्द करेगी तो आपको मानना चाहिए पद बढ़ भी गए और सीबीआई ने रद्द कर दिया, उस निर्णय को आपको स्वीकारना भी पड़ेगा। इसलिए 9 फरवरी को आप सोचिए अपना छोटे भाइयों का भविष्य बचाने के लिए, भविष्य में ऐसा नहीं हो, मगरमच्छ के खुलासे के लिए और सीबीआई की जांच के लिए, सीबीआई की जांच के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ने वाला है। कैसे? क्योंकि आज एसओजी जो बोल रही है ऐसे, लेकिन इसको हमें ठंडा नहीं पड़ने देंगे। हम लोगों को 9 फरवरी को मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि मैं आज फिर मेरे साथियों से मीटिंग करके चर्चा करूंगा कि 9 फरवरी से पहले की हम इस आंदोलन को करें क्या, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 9 फरवरी तो बहुत लेट हो जाएगी। अरे 9 फरवरी इसलिए रखा है कि 9 फरवरी को विधानसभा सत्र शुरू होगा और 9 फरवरी को सारे एमएलए विधानसभा में आएंगे, इसलिए वो जयपुर में रहेंगे, सारे राजनेता जयपुर में रहेंगे। इसलिए 9 फरवरी विधानसभा घेराव तब कब होगा? जब विधानसभा में सारे एमएलए होंगे। तब हमने 9 फरवरी चुना है। 9 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए 9 फरवरी चुना है। इसके अलावा मैं फेसबुक कुछ कमेंट देख लेता हूं।